देश के सैलानियों की पसंदीदा जगहों में से एक गोवा है और अगर आप गोवा घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपकी ट्रैवल लिस्ट में एक नया नाम ऐड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो नाम है नॉर्थ गोवा में जो केंद्र सरकार द्वारा लाइट हाउस बनाया जा रहा है उसको लेकर। और मुख्य तौर पर अगर गोवा की बात करें तो फिलहाल लाइट हाउस फेस्टिवल भी जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर मनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी है। सर, आपका स्वागत है एनडीटीवी में। मेरा पहला सवाल कि किस तरह की संकल्पना है लाइट हाउस की आप लोगों की? देखिए, लाइट हाउस फेस्टिवल हम लोगों ने पहली बार के लिए जी। देश के अंदर आज गोवा में हम लोगों ने मनाई है। 3 दिन का कार्यक्रम है। तो ये फेस्टिवल पहली बार के लिए हुए हैं इसलिए क्योंकि पहले तो लाइट हाउस की सिलसिले में देश में कोई सरकार क्या नहीं था। आपको मालूम है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री का दायित्वभार संभाला तब से उन्होंने अलग अलग सेक्टर को उन्होंने जीवन दी है, शक्ति दी है, रोशनी दी है। उनकी जो विजनरी सोच, उनकी विजनरी कदम और उनकी इनोवेटिव जो आइडिया, इसकी वजह से आज देश जाग उठा है हर प्रांत में। whether it's education, science, technology, agriculture, industry, every sector, quality human resource production, every sector. Now India is going first. So on the same principle, he has also directed that all the lighthouses that is there on the coastal area, coastal state of the country, so those like lighthouse should be like developed in such a manner with modern facilities that it become a major tourist attraction. So that is why, as a center of tourism, he has directed us to develop it as per his direction, his vision. We are developing it, and because of his direction, we have taken the initiative of modernizing 75 numbers of in the first stage, 75 numbers of like lighthouses in the country. So far, we have completed 21. Rest is be completed soon. So that is the power of his vision, Honorable Prime Minister. And because of his vision, now we are having this lighthouse festival at Goa, and this is an addition to our national tourism potentialities at Goa. So now, after the improvement of this kind of lighthouses, definitely I believe that more people are going to visit Goa. सर, मेरा आपसे सवाल है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में इस बात का जिक्र किया था ये जो लाइट हाउस को इसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। मैं अगर आपसे जानूं कि गोवा में क्या खास है और इस बार जो फेस्टिवल हुआ है क्या आने वाले सालों में भी इसी तरह का फेस्टिवल होता रहेगा? देखिए, एक बात है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने मन के बाद में टूरिज्म के सिलसिले में, लाइट हाउस के सिलसिले में बार बार उल्लेख की है। तो इससे साफ जाहिर है वो चाहते हैं कि हम जो मंत्रालय है इसको देखते हैं, पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, इस मंत्रालय की तरफ से हम कदम उठाए। तो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निर्देश के मुताबिक आज हम लोगों ने लाइट हाउस को आधुनिकीकरण करने में लगे हुए हैं। और साथ साथ में इस बार जो फेस्टिवल मनाया गया है, इस फेस्टिवल से हम लोग को जो रिस्पॉन्स मिली है, खास करके गोवा जो प्रदेश सरकार, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, उनके जितना भी विधायक है, मिनिस्टर्स है, और हमारे यहाँ की जो प्रतिनिधि है, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री यूसुफ श्रीपद नायक जी, बड़े लोकप्रिय यहाँ के सांसद है, केंद्रीय मंत्री है। तो उनकी जो सहयोग रहे, गोवा प्रदेश की जनता की जो सहयोग रहे, इसका तो हम लोगों को नाम लेना ही होगा। मैं विशेष रूप से गोवा प्रदेश सरकार को, गोवा की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। और ये बात स्पष्ट है क्योंकि गोवा में ऐसे ही एक साल में 1 करोड़ से अधिक यहाँ पर्यटक आते हैं देश और विदेश से। तो ये जो लाइट हाउस डेवलप होने की वजह से, यहाँ जो हम लोगों ने फैसिलिटी डेवलप की है, इसके वजह से और भी millions of tourists are going to visit Goa. So this is the way we are empowering the entire tourism sector right from Gujarat to West Bengal. So all the coastal areas covering the 7,500 kilometers, everywhere we have the existence of 203 numbers of lighthouses. So in the near future, we are going to develop it in such a manner that all kind of facilities for tourist satisfaction, tourist desire, they should be developed. सर, लेकिन एक सवाल ये भी है कि गवर्नमेंट तो ये सब कर ही रही है। आपको लगता है कि इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री या प्राइवेट सेक्टर भी आना चाहिए जिससे कि इसको और इसका दायरा बढ़ाया जा सके? हाँ, हमारा तो ये नीति है पीपीपी। उसी नीति के आधारित हम चाहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स भी आए और इसको संभाले। लेकिन एक बात स्पष्ट है, हम उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से खड़ा करेंगे, लेकिन हम एक विषय पर समझौता नहीं करेंगे। वो है हमारे जो
हिस्टोरिकल एंड कल्चरल जो हेरिटेज है लाइट हाउस का, जो गरिमा है, उसको कभी भी किसी भी हालत में उसका नुकसान नहीं होना चाहिए. बाय प्रोटेक्टिंग द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ लाइट हाउसेस, will promote it, will like develop it, and with the help of the private players. That's all. सर, आपके पास पोर्ट का भी प्रभार है और अगर कोस्टल लाइन देखा जाए भारत की तो बहुत बड़ी है. आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है? किस तरह से आपका मंत्रालय इस कोस्टल लाइन को डेवलप करने के लिए क्या कुछ करने जा रहा है? बहुत कुछ हो रहा है. आपको मालूम है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जब से उन्होंने पीएम बने, तब से उन्होंने जैसे अलग अलग सेक्टर को शक्ति दिया है, नई नई रचनी दी है, नई नई दिशा दर्शन दी है, उसी हिसाब से पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय को भी उन्होंने शक्ति देने का काम किया है. अलग अलग कार्यक्रम ली है, जैसे सागरमाला स्कीम, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030. दीज आर द स्कीम थ्रू व्हिच नाउ द मिनिस्ट्री गॉट एम्पावर्ड. शक्ति बढ़ चुका है और पोर्ट का कैपेसिटी बढ़ चुका है कार्गो हैंडलिंग का, और हर पैरामीटर में हम लोगों ने अपना प्रमोशन, अपना खुद का पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है. जो पिछले दिनों में, कम दिनों के अंदर जो आपने देखी है, वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट में जो ये बात उभर के आई है, जे कैसे इंडियन पोर्ट ने अलग अलग पैरामीटर में दुनिया का विकसित देश को भी पीछे उन्होंने छोड़ दिया. तो मतलब इससे साफ जाहिर है कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो भी फ्लैगशिप स्कीम है, इस स्कीम के जरिए आज ये सफलता संभव हुई है. और पोर्ट शिपिंग वाटरवेज तीनों सेक्टर में आज हम लोगों ने अपना शक्ति दिखाने का काम किया है. और अगले दिनों में हमारा लक्ष्य होगा, दुनिया में जितना भी मैरीटाइम नेशन है, इस मैरीटाइम नेशन में इंडिया पहला स्थान ले. इसी दिशा पर मोदी जी के नेतृत्व में आज काम कर रहा है. सर, एक सवाल ये भी जानना चाहता हूँ कि सर, एज ए मिनिस्टर देश में आपका कौन सा फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है? कहाँ जाना आप परिवार के साथ पसंद करते हैं? देखिए, एक बात है, यहाँ तो इंडिया इतना खूबसूरत है. आप गुजरात से लेकर, कच्छ से लेकर, आप अगर ये अरब सागर जो है, अरबियन सी होके आप बंगोप सागर तक चला जाए, अप टू वेस्ट बंगाल, हर प्रदेश, चाहे गुजरात हो, चाहे गोवा हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, और अंडमान हो, निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, दमन दीव हो, पुडुचेरी हो, हर प्रांत में खूबसूरत. आपके दिल के करीब क्या है? आपके दिल के करीब नहीं, गोवा आपको कैसा लगा? हाँ, गोवा तो ये बात तो सही है कि गोवा सबके लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन होती है, ये तो मानना ही होगा. तो इसलिए तो मैं इस पर ना नहीं कह सकता, क्योंकि गोवा की जनता को ईश्वर ने इतना आशीर्वाद दे रखा है. यहाँ जो प्राकृतिक जो दृश्य है, इस दृश्य ने देश और दुनिया के लोगों को उनके ध्यान आकर्षित करता है, वहां से उनको खींच के यहाँ लाता है. तो यही गोवा का जनता की, यहाँ की भूमि का सबसे बड़ा शक्ति है. और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस शक्ति को देखते हुए उन्होंने हमें निर्देश दी है कि गोवा में लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजन करना चाहिए. उसी हिसाब से तमिलनाडु में किया गया है. इस बार 2 प्रदेश में की गई है, एक गोवा, दूसरी तमिलनाडु. चेन्नई में होंगे 25 तारीख को. तो उसी हिसाब से अगले साल से हर प्रदेश में हम लोग लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजन करेंगे, प्रदेश सरकार का साथ मिलकर, और हमारे केंद्र शासित जो इलाका है उस सरकार का साथ मिलकर करेंगे. आखिरी सवाल जाते जाते, जो क्रूज शुरू करने की बात की जा रही है, उसको क्या फ्यूचर प्लान है केवल आप? हाँ, क्रूज तो अभी देखिए, रिवर क्रूज, ओशन क्रूज हो या कोस्टल क्रूज, तीनों सेक्टर में क्रूज को बढ़ावा देने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दी है. उसी हिसाब से आज हिंदुस्तान में इसका गतिविधियां बढ़ चुका है. अभी कॉर्डिलिया चल रहा है, कॉर्डिलिया, लक्षद्वीप, गोवा, मुंबई चल रहा है, और नवंबर में अभी इससे बड़ा एक क्रूज आ रहा है, कोस्टा सेरिना. इस कोस्टा सेरिना मुंबई से गोवा, गोवा से कोचिन तक जाएंगे. तो दिस इज द वे द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोस्टल क्रूज इज इंक्रीजिंग. थैंक यू सर. कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की ये फ्लैगशिप योजना है, और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो सूचनाएं केंद्र सरकार के मंत्रियों को दी गई थी, उसके बाद से अब इस तरह के जो लाइट हाउस फेस्टिवल है वो कई दूसरे प्रदेशों में भी मुख्य तौर पर आयोजित किए जाएंगे. गोवा से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए.